श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान बुद्ध वचन धम्पद अप्रमाद बग्गो। कथा नंबर 4। अप्रमादी सुख पाता है। बाल नक्षत्र घोषण की कथा। श्रावस्ती में बाल नक्षत्र यानी होली की घोषणा हुई थी। सप्ताह तक न तो उपासक उपासिकाएं घर से निकली और न तो भिक्षु लोग ही नगर में भिक्षाटन के लिए गए। सप्ताह के व्यतीत होने पर 8वें दिन उपासकों ने भगवान के साथ भिक्षु संघ को महादान देकर कहा, भंते बड़े ही दुख पूर्वक हम लोगों के 7 दिन बीते। मूर्खों की गालियां सुनने वालों के कान फूटने के समान हो जाते थे। कोई किसी की लज्जा नहीं करता था। शास्ता ने उनकी बात सुन, मूर्खों गवारों के काम ऐसे ही होते हैं, किंतु बुद्धिमान लोग हुंडी के समान अप्रमाद की रक्षा करके अमृत महानिर्वाण संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कहकर इन 2 गाथाओं को कहा। गाथा नंबर 26। पमादमनुयुञ्जन्ते बालादुं मेधिनो जना अपमादञ्च मेधावी धनं सेट्टं वरक्षति। मूर्ख अनाड़ी लोग प्रमाद में लगते हैं। बुद्धिमान श्रेष्ठ धन की भांति और प्रमाद की रक्षा करता है। गाथा नंबर 27। मा पमादमनुयुञ्जेथ मा कामरति संथवम् अपमत्तो हि जायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम्। मत प्रमाद में फंसो, मत कामों में रत हो, मत काम रति में लिप्त हो। प्रमाद रहित पुरुष ध्यान करते महान सुख को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि धम्पद नामक इस पुस्तक को आप सत्संग ध्यान स्टोर से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए अब इसी कहानी को ऋषिकेश शरण द्वारा संपादित पुस्तक से सुनते हैं। मूर्ख प्रमाद तथा बुद्धिमान और प्रमाद में रत रहते हैं। मूर्खों के मेले की कहानी। स्थान जेतवन श्रावस्ती। यह धर्म देशना तथागत ने जेतवन बिहार में प्रवास के समय किसी मेले के संदर्भ में कही थी। एक समय श्रावस्ती में मूर्खों का एक उत्सव आयोजित हुआ। उस उत्सव में मूर्ख और अविवेकी शरीक हुए थे। मेले में 1 सप्ताह तक लोग एक दूसरे पर धूल कीचड़ और गोबर फेंकते रहे, दूसरों के शरीर पर राख मलते रहे, गाली गलौज करते रहे तथा अपशब्द बोलते रहे। उन्होंने सभी मान मर्यादाओं का त्याग कर दिया। वे न तो किसी बड़े बूढ़े के उम्र का ख्याल कर रहे थे और न अपने से किसी बड़े रिश्तेदार का सम्मान। उन्होंने किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि सन्यासियों को भी नहीं।
वे किसी के भी घर के सामने खड़े होकर गंदी गंदी बातें बोलने लगते थे और इससे सज्जन लोग बहुत ही लज्जित महसूस करते थे। इन मूर्खों से छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ सज्जन इन प्रमादियों को यथाशक्ति आधा चौथा या एक करसापन दे देते थे और आगे बढ़ने का आग्रह करते थे। मूर्खों का समूह भी इन सज्जन गृहस्थों के घर से पैसे पाकर आगे बढ़ जाता था। उन दिनों शास्ता के बहुत सारे उपासक श्रावस्ती में रहते थे। उन्होंने बुद्ध को संदेश भेजा, भंते आप कृपा करके 1 सप्ताह की अवधि में बिहार से न निकलें और बिहार में ही विराजमान रहें। उत्सव 7 दिनों तक चला। खूब धूम धड़ाका रहा। खूब राख फेंकी गई, खूब गोबर लगाया गया। उपासकों ने 7 दिन अपने घर में भोजन पकाकर भिक्षु संघ के लिए बिहार में भिजवाया। 7 दिन वे अपने अपने घरों में बंद रहे। गाथा। नंबर 26। पमादमनु योज्यन्ते बालादुं मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सेट्टं वरक्षति। मूर्ख एवं दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं। उसके विपरीत बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की तरह अप्रमाद की रक्षा करता है। गाथा नंबर 27। मा पमाद मनु युञ्जथा मा कामरते संथवम् अपमत्तो हि जायन्तो अपोते विपुलं सुखम। न तो प्रमाद करो और न काम भोगों में लिप्त हो। प्रमाद रहित हो। ध्यान करने से अपूर्व सुख निर्वाण की प्राप्ति होती है। 8वें दिन उत्सव समाप्त हुआ। उपासकों ने शास्ता को भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन दान के बाद उपासकों ने नम्रतापूर्वक शास्ता से कहा, भंते पिछला सप्ताह बहुत ही कष्टमय बीता। मूर्खों के गाली गलौज के शब्द सुनकर कान फट जाते थे। किसी को न तो कोई लज्जा थी और न था कोई संकोच। इसी कारण हमने आपसे और भिक्षु संघ से आग्रह किया था कि बिहार से बाहर न निकलें। हम लोग भी इन 7 दिनों तक मजबूर होकर अपने घरों में कैदियों की तरह रहे। कभी भी कहीं भी बाहर नहीं निकल पाए। शाक्य मुनि ने उनकी चर्चा सुनकर कहा, मूर्खों और प्रमादियों का काम ही ऐसा होता है। इसके विपरीत ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की रक्षा गाढ़ी संपत्ति के समान करते हैं और ऐसा करके वे अमृतमय महानिर्वाण संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने ये दोनों गाथाएं कही, जिस गाथा को हम आपको सुना दिए हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल सत्संग ध्यान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय गुरु महाराज।